हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवी लेक्चरर पर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2025 के 822 DW सेट का जो पेपर था उसके खंड बा के जो पहला क्वेश्चन है इसके हम का नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन को कैसे बोर्ड में करना है, बोर्ड पेपर में कैसे इस क्वेश्चन को करना है वो भी देखेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जब अगर कहीं भी वीडियो में अगर किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में अगर आप कंफ्यूजन हुई हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ये सभी भाग जिसमें हल करना है उसमें का जो का नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा उल्टा मानना पड़ता है। देखो, आप लोगों को ये किताब में भी मिला होगा सॉल्व करने के लिए, किताब में है उदाहरण में, और लेकिन उसमें की लैंग्वेज हो सकती है काफ़ी लोगों को ना समझ में आई हो, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आप लोगों को अब भी नहीं समझ में आया तो फिर देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि देखो, यहाँ पे हमको एक अपोजिट सा वर्ड लेके चलना पड़ता है। अपोजिट सा जैसे विरोधाभास नामक शब्द जो है आप लोगों ने सुना होगा। तो देखो उसको कैसे डील करना है। देखो, अगर बोर्ड पेपर के हिसाब से बात करें तो उसी हिसाब से मैं बोर्ड पेपर के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन है 6 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। इसको ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको लिखना है माना 6 माइनस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसके उल्टा मानना है, ठीक है। अब जैसे इतना एक फर्स्ट स्टेप करने के बाद, चूँकि आप लोगों को स्टेप फॉलो करना ही करना है, चूँकि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसमें छोटा सा गलती, यानी कि जैसे कुछ वर्ड होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड जिनको आपको ऐड करना रहता है, तो ये आपका एकदम नंबर पक्के हो जाते हैं। तो अब इसको जब एक परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आप लोगों को पता ही है ना कि जितनी भी परिमेय संख्या होती है उन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब इसको चूँकि P/Q के रूप में किसी भी परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है। अब क्या करना है हमको, इसके जस्ट नीचे अगर हमको ये जो संख्या दी हुई है, अगर ये एक परिमेय संख्या है, इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो सिंपल सा ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल P/Q। देखो, ये एक सिंपल सा मेथड है, इसको ज़्यादा टफ नहीं समझिएगा कि इतना ज़्यादा कठिन कैसे, बस एकदम सिंपल सा। अब देखो, 6 को उधर पक्षांतर कर दो, माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल P/Q माइनस का 6। अब ये जो माइनस है इसको जब उधर पक्षांतर करोगे तो अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा 6 माइनस P/Q। अब देखो, 6 माइनस P/Q अंडर रूट 2 बराबर आ गया। तो आपको ये देखो, ये जो फॉर्मेट है ये कुछ ऐसा है। मतलब अगर ये P/Q की जगह पर अगर हम कोई रैंडम सी संख्या मान लें, मतलब 3/2 मान लेते हैं, कुछ भी 6 माइनस 3/2, तो अब जिसको इसका देखिए, इसके नीचे एक है, इसका एलसीएम ले लो। अब जब इसका एलसीएम ले लोगे तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बाकी जो सो ऑन करना है अब यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का फोकस यहाँ पे है। तो देखो, अब P का जब यहाँ पे एलसीएम लिया गया क्यों का, तो क्यों ही एलसीएम आया। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6Q माइनस P। अब देखो, ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आप लोग ये समझ सको कि इसको माइनस करने के बाद भी हमारे पास प्राप्त होने वाली संख्या वो भी क्या होगी, वो एक परिमेय संख्या होगी। कैसे, देखो 6 और यहाँ पे एलसीएम लिया गया, 2 आया। एंड देखो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 माइनस 3। अब जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 9/2, यानी ये एक परिमेय संख्या आई। अब देखो, ये परिमेय संख्या है, चूँकि इसको जब हम माइनस करेंगे और यहाँ पे अगर P/Q है तो P/Q ऑलरेडी परिमेय संख्या है और यहाँ पे 6 भी परिमेय संख्या है। तो जब दोनों ही परिमेय संख्या है तो दोनों परिमेय संख्या को घटाने या जोड़ने या गुणा भाग करने से हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी। तो देखो, अब यहाँ पे परिमेय संख्या आई, ये प्राप्त हुआ, और ये किसके बराबर आया है, ये आया अंडर रूट 2 के बराबर। अब देखो, चूँकि आप लोगों को, सभी लोगों को पता ही होगा कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और
यहाँ पे एक वर्ड आपको जोड़ना ही पड़ेगा, क्या, विरोधाभास। चूँकि ये एक ऐसा वर्ड है जिससे एग्ज़ामिनर देख के वो लगभग समझ लेगा कि हाँ जो बच्चे ने किया है वो लगभग सही किया है। तो अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्या जोड़ना है, √2 एक अपरिमेय संख्या, इसके बाद अतः एक सेकंड, ये वाला वर्ड नहीं, सॉरी, मैं एक स्टेप और लिख देते हैं जिसमें रहेगा 6, फिर से, चूँकि 6q माइनस पी। अब उसी को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 6q माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है जो कि इक्वल में दिया हुआ है लेकिन इक्वल नहीं होगा, अतः हमें अपने विरोधाभास का आभास हुआ। अतः सिद्ध होता है कि √6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा मतलब भारी नहीं है कि अरे ये तो कैसे हो गया। ये देखो सिंपल सा ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस इतना ही इसमें एक्सप्लेन करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्योंकि 2 नंबर का होता है और 2 नंबर कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाते हैं, तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ये बस इतना ही सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। और देखो यहाँ पे जो विरोधाभास शब्द है, ये देखो इसका मतलब है कि यानी कि हमको जो पहले माने थे हम कि एक परिमेय संख्या, ये उसका अपोजिट निकला, जिसकी वजह से हमें ये विरोधाभास हुआ, यानी कि वो पहले जो माने थे उसका उस गलती का आभास हुआ। तो वही चीज़ों को आपको लिखना है और बाकी आपका क्वेश्चन एकदम डन हो जाता है और इतने के ही आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। तो आई होप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।